हेलो दोस्तों, ऑल सब्जेक्ट्स बाय अनुज कुमार यूट्यूब चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में झारखंड बोर्ड क्लास 10th का मॉडल क्वेश्चन पेपर सामाजिक विज्ञान का देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र चारों सब्जेक्ट का बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे। तो अब हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। इतिहास का पहला प्रश्न है, सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन है रूसो, मॉन्टेस्क्यू, डिडरो, जेआलॉक। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रूसो। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग की घटना कब हुई थी? ऑप्शन है 8 अप्रैल 1919 ईस्वी, 11 अप्रैल 1919 ईस्वी, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी, 25 अप्रैल 1919 ईस्वी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न है, जिउसेप्पे मैत्सिनी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 1802 ईस्वी, 1810 ईस्वी, 1812 ईस्वी, 1807 ईस्वी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1807 ईस्वी। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? ऑप्शन है 1925 ईस्वी, 1930 ईस्वी, 1928 ईस्वी, 1927 ईस्वी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1928 ईस्वी। अगला प्रश्न है, रिंडरपेस्ट क्या था? ऑप्शन है मछली रोग, पुष्प रोग, पशु रोग, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यह पशु रोग था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? ऑप्शन है 1916 से 1920, 1914 से 1918, 1939 से 1945, 1912 से 1918। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1914 से 1918। अगला है, कोष्टक में दिए गए सही शब्दों को चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। इसका प्रश्न है, स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार ... ने किया। ऑप्शन है रिचर्ड आर्कराइट या जेम्स हरग्रीव्ज। तो इसका राइट आंसर होगा जेम्स हरग्रीव्ज। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौता ... को हुआ। इसका ऑप्शन है 5 मार्च 1931 या 5 मार्च 1930। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 5 मार्च 1931। तो दोस्तों इतिहास का वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ खत्म होता है। अब हम आगे भूगोल का बहुविकल्पीय प्रश्न को देखेंगे। इसका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है? ऑप्शन है हेल, सेल, टाटा स्टील, एमएनसीसी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सेल एक ऐसी एजेंसी है जो सार्वजनिक क्षेत्रों में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग इनमें कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 7, जो कि अब इसका नाम बदल चुका है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी रबी फसल है? ऑप्शन है चावल, मोटे अनाज, चना, कपास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चना। अगला प्रश्न है, नवीकरण योग्य संसाधन का एक उदाहरण है।
सौर ऊर्जा, बॉक्साइड, कोयला, पेट्रोलियम। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सौर ऊर्जा। भूगोल का बहुविकल्पीय प्रश्न के बाद अब हम लोग नागरिक शास्त्र के प्रश्नों को देखेंगे। नागरिक शास्त्र का प्रश्न है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो इसका सही आंसर है 2000 ईस्वी। दोस्तों इसका अगर डेट पूछा जाए तब 15 नवंबर 2000 को झारखंड का गठन हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, 1970 और 1993 के मध्य बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन किया गया? तो दोस्तों बेल्जियम के संविधान में 4 बार संशोधन किया गया 1970 और 1993 के बीच में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 4। नेक्स्ट है, इनमें से कौन गैर लोकतांत्रिक देश हैं? दोस्तों हम लोग लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक के बारे में थोड़ा सा समझेंगे कि जिस सरकार की गठन जनता की भागीदारी से नहीं होती है उसे गैर लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है पाकिस्तान, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इन तीनों जगह लोकतांत्रिक देश है। तो इसमें गैर लोकतांत्रिक कोई नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, कोई नहीं। अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? ऑप्शन है बहुजन समाज, क्रांतिकारी लोकतंत्र, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, आधुनिकता। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई? ऑप्शन है 1925 ईस्वी, 1927 ईस्वी, 1929 ईस्वी, 1930 ईस्वी। तो दोस्तों इसका गठन 26 दिसंबर 1925 को की गई थी, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1925 ईस्वी। नेक्स्ट है, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र ... में बना। तो दोस्तों श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र 4 जनवरी 1948 को बना था। तो इसका सही आंसर होगा सन 1948 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुजन समाज पार्टी का गठन ... में हुआ। इसका सही आंसर है 1984, अर्थात बहुजन समाज पार्टी का गठन सन 1984 में हुआ था। नेक्स्ट है, 22 भाषाओं को भारतीय संविधान की ... अनुसूची में रखा गया। 8वीं अनुसूची या 11वीं अनुसूची? तो दोस्तों इसका सही आंसर है 8वीं अनुसूची। अगला प्रश्न है, केंद्र के साथ राज्य सरकारों की साझी दिलचस्पी वाले विषय ... के अंतर्गत आते हैं। संघ सूची की समवर्ती सूची? तो दोस्तों यह आते हैं समवर्ती सूची के अंतर्गत। तो इसका सही आंसर होगा समवर्ती सूची। अब हम नागरिक शास्त्र के बाद अर्थशास्त्र को देखेंगे। अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1991 ईस्वी, 1993 ईस्वी, 1992 ईस्वी या 1995 ईस्वी। तो दोस्तों व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कितने जिलों में लागू किया? ऑप्शन है 100 जिला, 150 जिला, 200 जिला, 250 जिला। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 200 जिला। 200 जिलों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी को लागू किया गया। नेक्स्ट है, रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर आर्थिक गतिविधियां कितने क्षेत्रक में बांटा हुआ है? ऑप्शन है 1,
2, 3, कोई नहीं। तो दोस्तों इसको 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, नई आर्थिक नीति कब बनी? ऑप्शन है 1918, 1920, 1919, 1991। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 1991। अगला प्रश्न है, जीडीपी के पदों में वर्ष 2003 में तृतीयक क्षेत्रक की हिस्सेदारी कितनी है? ऑप्शन है 70%, 20 से 30%, 30 से 40%, 50 से 60%। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 50 से 60%। नेक्स्ट है, वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है। सभी लोगों के, विकसित देशों के श्रमिकों के, विकासशील देशों के श्रमिकों के, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विकसित देशों के श्रमिकों के। नेक्स्ट है, कोष्टक में से सही शब्दों को चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। प्रश्न है, ... क्षेत्रक के अधिकांश श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा प्राप्त होती है, संगठित या असंगठित? तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा संगठित। संगठित क्षेत्र के अधिकांश श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, विश्व व्यापार संगठन ... देशों की पहल पर शुरू हुआ था, विकासशील या विकसित? तो इसका सही आंसर होगा विकासशील, यानी विश्व व्यापार संगठन विकासशील देशों की पहल पर शुरू हुआ था। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न है, तृतीयक क्षेत्रक को ... भी कहा जाता है, औद्योगिक क्षेत्रक या सेवा क्षेत्रक? तो दोस्तों तृतीयक क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है। दोस्तों आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।